हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केल्विन क्लासेस। हम सॉलिड स्टेट पार्ट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर जो क्वेश्चन हम करेंगे वो बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, जो मतलब पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि क्या होता है गाइस, जब हम अभी तक जो पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, कई बच्चे 3D वाला जो होता है उसकी क्रैमिंग करके चले जाते हैं, है ना। जैसे डायरेक्ट रख लेते हैं कि जो BCC में 68% है, FCC के अंदर आपका 74 है, या फिर सिंपल के अंदर आपका 52.4 है। तो हमको वैसा नहीं करना है, क्रैमिंग नहीं करनी है हमें। तरीका जैसे मैंने आपको सिखाया था पैकिंग फ्रैक्शन का कैसे निकालना है, तो एक मैं जेई का सवाल डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल से। मैं 2D में मैं बात करूंगा, है ना। तो देखिए एक सवाल देखिए आपको दिया, मान लीजिए कि आपको बताना है, क्वेश्चन क्या है आपके पास गाइस, क्वेश्चन आपके पास दे दिया, फाइंड आउट द एम्प्टी स्पेस in a given 2D स्क्वायर यूनिट सेल। ठीक है, 2D स्क्वायर यूनिट सेल दे दी, और क्या दे दिया, गिवन दैट, क्या क्या दिया आपको, गिवन दैट क्या, रेडियस ऑफ एटम जो है गाइस क्या है, रेडियस ऑफ एटम जो आपका वो क्या है, R है, और जो एज ऑफ स्क्वायर जो है, ये लेंथ लिख लो, लेंथ ऑफ एज, क्या लिखें इसको, हाँ एज ऑफ स्क्वायर क्या दे दिया आपको, 1 सेंटीमीटर, 1 पिकोमीटर, वटेवर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या दिया गाइस आपको, ध्यान से देखो इसको। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है ना। सवाल को ध्यान से देखना, इन्होंने एम्प्टी स्पेस पूछा है, ना कि पैकिंग फ्रैक्शन पूछा है। सबसे पहली बात तो ये हो गया। अब देखो, तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, यहां पर इसका आंसर करते हैं हम। सबसे पहले तो स्क्वायर बनाओ यहां पर एक, है ना, ये बन गया, है ना। इसकी एज लेंथ क्या है आपकी गाइस, ये है, और जो एटम की रेडियस है। अच्छा ये बताओ मेरे को, टोटल एरिया क्या होगा, हमें एम्प्टी निकालना है। टोटल एरिया होगा फील्ड प्लस एम्प्टी। ठीक है, तो हम टोटल, तो हमें पता है टोटल एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का, ए स्क्वायर, इधर से इधर तक। ठीक है, हो जाएगा। तो हमें क्या है, फील्ड निकाल लेते हैं, एम्प्टी अपने आप निकल जाएगा, समझ गए। टोटल तो निकल ही जाएगा आसानी से, तो हम क्या करें, इसमें से फील्ड निकाल लेते हैं कितना है, और उसमें से फिर टोटल में से अगर हम फील्ड को सब्सट्रैक्ट कर ले तो एम्प्टी आ जाएगा। एम्प्टी क्या होगा, एम्प्टी इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस फील्ड एरिया। ओके, फील्ड एरिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ओके, नाउ अब इस पे आते हैं। अब देखो गाइस, फील्ड कैसे निकालना है ना। अब आप ध्यान से देखो इस बात को कि अरेंजमेंट है कैसा एक्चुअली में। ये अरेंजमेंट गाइस ऐसा है, दिख रहा है ऐसा, बिल्कुल देखो, सी दिखा, ये वाला दिख रहा है। ओके, नाउ अब देखो, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं गाइस, ये वाला, ये क्या है, जो सर्कल है उसका 4th पार्ट। अगर आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, ऐसे कोई भी सर्कल ले लो, तो उन सब का 1/4 पार्ट यहां पर आ रहा है। मान रहे हो आप इस बात को, ठीक है। और ये क्या, एम्प्टी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका, सबसे पहले देखो आप क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालो। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ सर्कल। देखो 2D में मैं बात कर रहा हूँ इसलिए सर्कल बोल रहा हूँ, अगर 3D में होता है तब स्फीयर कंसीडर करते हैं एटम्स को। 2D में, क्योंकि स्फीयर कभी भी 2D में नहीं हो सकता है, 2D में आपका सर्कल ही होता है, राइट। सो कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं, 4, और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है यूनिट सेल में, इस यूनिट सेल में 1/4। समझ रहे हो इस बात को, 1/4, तो कितना हो गया, 1। सो एरिया ऑफ ईच सर्कल, एरिया ऑफ ईच सर्कल कितना होता है, πr²। ठीक है, πr²। अब हमें पता है कि सर्कल है, तो फील्ड एरिया कितना हो गया,
टोटल एरिया फील्ड कितना हो गया, टोटल फील्ड एरिया, एक ही सर्कल है 1 इंटू पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। बात समझ में आया? देखो अगर इस यूनिट सेल को हम देखें जो स्क्वायर बना के दी है उसमें एक स्फीयर का 1/4 पार्ट जा रहा है, मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। अगर हम इन चारों को मिला दें एक सर्कल बनेगा, इन चारों पार्ट को जब हम मिला दें तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा और उस सर्कल का एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा टोटल फील्ड एरिया हो गया है ना। अब देखो ये गाइस जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। बात समझ में आया? ठीक है। सो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इस a इज इक्वल टू 2r। समझ रहे हो इस बात को? ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, r हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी r, तो a इज इक्वल टू 2r। अब टोटल एरिया कितना है, एरिया ऑफ यूनिट सेल देखो कितना है, दैट इज इक्वल टू a स्क्वेयर, एक ही जगह 2r रखो, 2r का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब हमारे पास टोटल भी हो गया, फील्ड हो गया, तो एम्प्टी निकालना है। तो एम्प्टी कितना हो जाएगा, एम्प्टी एरिया, फील्ड कितना है हमारे पास, वो रहा 4r, टोटल एरिया सॉरी, फील्ड कितना है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, सो 4 माइनस पाई, पाई की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 3.14, जो कि कितना आ जाएगा 0.86 आर स्क्वायर। बात समझ में आया? हमने क्या किया, टोटल एरिया हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, निकाल लिया, वहां से ए का रिलेशन निकाल लिया, ए इक्वल टू 2r हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। और फील्ड निकालना था, फील्ड देखो इसमें कितना है, हर एक सर्कल का 1/4 पार्ट इसमें आ रहा दिख रहा है। अब उसके रेट देखो, उसको जब हम चारों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, वो एक कंप्लीट सर्कल, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। या फिर ये ऐसे लिख लो, टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं 4 और एक का कंट्रीब्यूशन कितना यूनिट सेल में 1/4 इक्वल टू 1, जिसका पाई आर स्क्वायर आ गया अपना फील्ड का, तो उसमें से वो निकालेंगे हो जाएगा एम्प्टी। अगर आपसे परसेंटेज में बात करता है, परसेंटेज में कैसे निकालोगे, जो आपका आया है कितना आया है 0.86 आर स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल, टोटल एरिया कितना है 4r स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, बड़ा सिंपल है, क्योंकि परसेंटेज में तो क्या करोगे, जो गिवन होता है डिवाइड बाय टोटल इंटू 100 करते हो ना, तभी तो टोटल आता है। ओके, हो गया, ठीक है, नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो अब जेई का सवाल करवाते हैं आपको। जेई 2010 की प्रॉब्लम है, अच्छा सवाल था, मेरे को तो सही लगा, वो था कुछ नहीं वैसे सवाल में इजी था, लेकिन हो सकता है कि बच्चे क्रैमिंग करके जाते हैं तो इस वजह से किसी से ना हुआ हो, मे पॉसिबल, या सबने कर लिया हो तो वो भी अच्छी बात है। ओके, नाउ सी, इसने क्या पूछा, इसने पैकिंग फ्रैक्शन पूछा, जेई 2010 की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या था गाइस, फाइंड आउट द पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग efficiency of a given 2D unit cell। ठीक है, क्या दिया था आपको, एक यूनिट सेल दी थी, कैसी दी थी वो, कुछ ऐसा तरीके का था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा आपका। ओके, इसकी जो लेंथ थी वो क्या थी गाइस, एल दी हुई थी। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे था, उसने पूछा था क्या निकालना था, पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, जेड इफेक्टिव, क्योंकि आपने देखा होगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाला था हमने, जेड इफेक्टिव इनटू में क्या था, एरिया ऑफ ईच सर्कल, यहाँ पर मैं सर्कल बोल रहा हूँ 2D में, एरिया ऑफ ईच सर्कल, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। ठीक है गाइस, अब देखो इसको, देखो आप ध्यान से,
पहले इसका जेड इफेक्टिव निकालो, कैसे निकलेगा जेड इफेक्टिव, है ना। एक आइटम तो एज इट इज रखा हुआ पूरा, देखो बीच में बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है एक, तो एक तो वो हो गया प्लस। अब क्या हो रहा है, इस सर्कल को अगर आप थोड़ा सा बढ़ा दो, इसको ऐसे ही ऐसे है, इसका 1/4 पार्ट जो है वो इसके अंदर आ रहा है, जो सर्कल का 1/4 पार्ट है वो यूनिट सेल में आ रहा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो जब इन चारों को मिला दोगे आप तो एक सर्कल बनेगा, कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, एक और एटम के बराबर, देखो कैसे, इनटू क्या है, नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं इसके अंदर 4, सेंटर वाले को भूल जाओ कॉर्नर पे, और ये हर एक जो कॉर्नर वाला उसका यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4। सो टोटल कितना आ गया जेड इफेक्टिव आपका 2 हो गया, है ना। अब देखो एरिया ऑफ ईच सर्कल कितना है, एरिया ऑफ ईच सर्कल कितना आपका πr²। सो जेड इफेक्टिव आ गया, एरिया ऑफ ईच सर्कल आ गया हमारा, एरिया ऑफ यूनिट सेल देखो अब क्या होगा, एरिया ऑफ यूनिट सेल दैट इज a², है ना। लेकिन हमें क्या है, ए और आर में रिलेशन निकालना है। तो अब यहाँ पर एक ट्रायंगल सपोज करो ABC, इसे यहाँ तक की लेंथ जो है वो भी क्या L, स्क्वायर में तो सब बराबर होता है ना, आप इसको स्क्वायर कंसीडर करो। सो जो AC की वैल्यू है गाइस वो क्या होगी आपकी, AC देखो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है R, और यहाँ से एटम पूरा है तो हाफ रेडियस ये हाफ ये, मतलब पूरा डायमीटर लेंगे ना इसका, डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस, और एक R ये। सो AC की वैल्यू क्या आ गया आपकी 4R आया, यहाँ से AC का वैल्यू कितना आया 4R, क्योंकि रेडियस इस एटम का रेडियस प्लस इस पूरे का डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस, और एक रेडियस ये R, सो 4R आ गया AC की वैल्यू। अब ट्रायंगल देखो ABC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC क्या करना, पाइथागोरस लगा दो जैसे प्रीवियस किया था, AC का स्क्वायर, जो लंब का स्क्वायर होता है आपका, जो आधार है बेस और जो परपेंडिकुलर है उनका स्क्वायर, दैट इज L² प्लस L² दैट इज 2L²। सो AC की वैल्यू कितनी आ गई गाइज, √2L आ गया। अब जो आपकी ये वैल्यू आई है AC की और ये वैल्यू, इनको कंपेयर कर दो दोनों को, सो क्या हो जाएगा 4R इज इक्वल टू √2L। सो यहाँ से L की वैल्यू आ गई 4R/√2 हो गया यहाँ तक। यहाँ पर A नहीं दिया हुआ, L दिया हुआ, लेंथ जो है L², है ना। सो एरिया ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू L की वैल्यू रखो, वहाँ से कितना आ जाएगा 4R/√2 का स्क्वायर दैट इज 16R²/2, है ना। √2 कितना हो जाएगा 2, सो यह इसको खा जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, सो 8R²। ठीक है, अब निकालो पैकिंग फ्रैक्शन, तो बचा ही क्या है। सो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव कितना था 2, यहाँ से देखो, है ना। एरिया ऑफ ईच सर्कल कितना था πr², टोटल कितना है आपका 8R², R² को R² खा गया, 2 को 8 खा गया 4, सो कितना आ गया π/4। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 डिवाइड बाई 4। मेरे पास ये कैलकुलेटर है, मैं इसमें देख लेता हूँ। 3.14 डिवाइड बाई 4 0.78 कितना है गाइज 0.78। पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करना था, पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही निकालोगे ना। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.78 इंटू 100, 78%। ठीक है, सो ये था गाइज आपका सवाल JEE 2010 का था। बड़ा सिंपल था, बस आपको क्या एनालाइज करना था। यहाँ पर आपको एनालाइज करने वाली बात यही थी जेड इफेक्टिव निकालने में। देखो बड़ा सिंपल था, वो भी एक तो सेंटर में दे ही रखा था एटम, और 4 कॉर्नर पे दे रखे थे सर्कल, और हर एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था, वो 1/4 था। सो 4 इंटू 1/4 प्लस 1 2 हो गया। और जब हम 2D में बात कर रहे हैं तो मैं स्फीयर ना लेकर के सर्कल कंसीडर करेंगे, तो एक का जो एरिया होता है दैट इज πr²। सो एरिया ऑफ यूनिट सेल हमने निकाला L², L की वैल्यू वहाँ से निकाली पाइथागोरस लगा करके। ओके,
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो थैंक यू सो मच गाइस, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।